कानून व्यवस्था झूठी है योगी तेरे शासन में, कानून व्यवस्था झूठी है योगी तेरे शासन में, बेटी बचाओ का नारा झूठा है योगी तेरे शासन में, बेटी बचाओ का नारा झूठा है योगी तेरे शासन में। दृष्टि के रेपिस्टों को फांसी दो, फांसी दो, बेटी के रेपिस्टों को फांसी दो, फांसी दो। पुलिस प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। जिला प्रशासन न्याय करो, न्याय करो, न्याय करो, डीएम महोदय न्याय करो, न्याय करो, न्याय करो, डीएम महोदय न्याय करो, न्याय करो, न्याय करो, एसपी महोदय न्याय करो, न्याय करो, न्याय करो। सत्ता के बल पे तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, सत्ता के बल पे तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। पुलिस प्रशासन होश में आओ। होश में आओ, होश में आओ। जो डीएम साहब के ऑफिस के सामने ये धरना दे रहे हैं, क्या मामला है? देखिए, हम चमार समाज के लोग हैं। हमारे समाज की एक चमार समाज की जो 5 साल से भी कम उम्र की बच्ची थी, उसके साथ आगे पीछे से संबंध बनाया गया। उसके हाथ पैर की हड्डी तोड़ी गई, व सीने की हड्डी तोड़ी गई और पैर को पटक के उसको मार डाला गया। आज लगभग 4 महीने बीत चुके हैं, जिसमें शासन प्रशासन ने वहाँ जा करके, जो शासन प्रशासन के बस्ती जिले के जिम्मेदार अधिकारी हैं, वहाँ जा करके बच्ची के परिवार व पिता को यह आश्वासन दिए थे कि आपके साथ न्याय होगा, आपको आर्थिक मदद दी जाएगी। बच्ची के पिता के दोनों किडनी खराब होने के कारण वह बिस्तर से नहीं उठ पा रहे थे। उस समय शासन प्रशासन के लोगों ने आश्वासन दिया कि आपका दवा इलाज शासन प्रशासन के लोग कराएंगे, जबकि यह सब सारी दावे फेल हैं, बेकार हैं, जुमले हैं। जो कानून व्यवस्था एकदम ध्वस्त है। जो जिला प्रशासन, यहाँ शासन प्रशासन के लोगों ने वहाँ वादा किया था वह बेकार है और ऐसा परिवार के साथ कुछ नहीं हुआ, जिससे हम तमाम संगठन के लोगों ने, भीम युवा वाहिनी के संगठन के लोग हम हैं और यहाँ हमारे साथ समाज के कई संगठन जो आज साथ आए हैं, या शासन प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि बच्ची के साथ न्याय हो, दोषी पकड़े जाएं, उनको फांसी हो और परिवार को आर्थिक मदद दी जाए, पिता का दवा इलाज का खर्च दिया जाए, जो शासन प्रशासन ने उसे आश्वासन दिया था। कितने दिन के पहले की ये घटना है और किस थाने का मामला है? ये थाना लालगंज के अंतर्गत एक गांव सिद्धनाथ है, जो लगभग 4 महीना पहले यह घटना हुआ था। और घर के पीछे ही जैसे बच्ची निकली, वहां से कुछ गंदे विचारधारा के लोग उठा के ले गए, जिसमें घर वालों ने खुला लिखित पत्र दिया कि फला फला आदमी का ये कार्य है। शासन प्रशासन ने उसको नहीं उठाया, तमाम लोगों को उठाया। 56-57 लोगों का डीएनए टेस्ट भेजा, जो अभी तक नहीं आया। और जिन लोगों का नाम दिया गया वो आज खुला घूम रहे हैं और घूम कर गांव में लोग कह रहे हैं कि जैसे ही ये मामला शांत होगा, हम इस परिवार को इस गांव में नहीं रहने देंगे। तो हम शासन प्रशासन व डीएम साहब से, मुख्यमंत्री जी से यही कहेंगे कि अगर कानून व्यवस्था पूरी तरह फेल है, ध्वस्त है, तो इस परिवार का पलायन करा दिया जाए और यह कह दिया जाए कि तुम इस समाज से नहीं हो, हिंदू धर्म से नहीं हो, और हमें अलग कर दिया जाए, ताकि हम यहाँ न्याय ना मांगने आए या और हमें किसी चीज़ का उम्मीद ना रह जाए, हम अपने घरों में पड़े रहें, चाहे हमारी बहन बेटियों के साथ हो या हमारे साथ हो, हमारे भाइयों के साथ हो, कुछ भी हो, हम न्याय ना मांगने। और 2 दिन पहले आप लोगों का एक प्रदर्शन यहाँ हुआ था पुलिस को लेके, क्या मामला था वो? 2 दिन पहले एक RK आर्तियन जो हमारे समाज के नेता हैं, वह धरने पर बैठे थे इसी मामले को लेकर, 4 सूत्रीय मांगों को लेकर के। उनको यहाँ कंपनी बाग के जो चौकी इंचार्ज हैं अजय सिंह, उन्होंने उस नेता को पकड़ के, कालर पकड़ करके जबरदस्ती अपनी गाड़ी में ढकेल करके बैठा लिया और थाना कोतवाली ले गए, जहाँ कई लोगों को बंद किया गया। लेकिन RK आर्तियन को अकेले किनारे ले जा करके उनको लात घूसे से इतना मारा गया कि वो बेचारा बेहोश हो गया। जब प्रशासन और शासन के लोगों ने जाना कि स्थिति गंभीर है, तो उसे ले जाकर के जिला कारागार में बंद कर दिया। और जब जिला कारागार में और भी तबीयत खराब हुआ, तब उन्हें जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया गया और वहाँ इलाज हुआ। दूसरे दिन उनकी जमानत हुई, वो रिहा हुए। उसके बाद संगठन के लोगों ने उनका दवा इलाज कराया और उनकी CT स्कैन हुई। आज भी उनका तबीयत सही नहीं है। लोग डीएम साहब से यहाँ कई बार आए और चौकी इंचार्ज को बर्खास्त करने की मांग की। और आप लोग अभी मतलब डीएम साहब से पहली बार मिलने आए हैं कि इसके पहले मिले कप्तान साहब से, DIG साहब से? हम लोगों ने कई बार डीएम साहब से मिला, SP साहब से मिला, राज्यपाल महोदय को ज्ञापन दिया और
हम यहाँ ही नहीं, हम 50,000 पर्चा इस तरह का पर्चा छपवा करके जो बच्ची के न्याय के लिए 50,000 पर्चा छपवा करके यहाँ से सदन तक, लखनऊ संसद सदन तक जा कर के बांटने का काम किया। यमलसी महोदय से वहाँ जा कर के मिला और वहाँ कई ऐसे नेताओं से मिला जिन्होंने कहा, आश्वासन दिया कि न्याय होगा, लेकिन वहाँ के लोग और यहाँ के लोगों में कोई अंतराल नहीं है, जो एक जैसे सब दिख रहे हैं कि हम चमार समाज के हैं, हमारे साथ यही झाड़ू और मटका यही सब हमारी परंपरा थी। तो इसी परंपरा को देखते हुए शासन प्रशासन व नेता के लोग सब पक्ष में बैठे हुए लोग यह दिखाना चाह रहे हैं कि तुम ऐसे नीच जात से हो, ऐसे छुआछूत समाज से हो कि तुम्हें न्याय नहीं दिया जाएगा। तो हम शासन प्रशासन से यही बार बार मांग कर रहे हैं कि हमें किसी लिखित पत्र के जरिए या वीडियो क्लिप के जरिए हमें यह आश्वासन दिया जाए, हमारे समाज के लोगों को आश्वासन दिया जाए कि तुम चमार समाज के हो, तुम हिंदू धर्म से बिल्कुल अलग हो। अगर ऐसा है तो हम लोगों को लिखित दिया जाए, वीडियो से जरिए कहा जाए, हम धर्म परिवर्तन करके अपने धर्म को इस हिंदू धर्म के अलग छोड़ करके और बच्ची को न्याय दिलाने के लिए जब हम अलग धर्म में जाएंगे। इस मामले में आप क्या कहना चाहेंगे? ये मामला बहुत ही गंभीर है। पूरा उत्तर प्रदेश इस मामले को संज्ञान में लिया है। यहाँ तक कि हम लोगों ने विधानसभा तक जाकर पर्चे के माध्यम से लोगों को अवगत कराया और एक एमएलसी महोदय हैं लालजी प्रसाद निर्मल जी से हम लोगों की मुलाकात हुई। उनसे हम लोगों ने मांग पत्र के जरिए ये आश्वासन मांग किया गया कि हमको न्याय दिलाया जाए और उन्होंने आश्वासन दिया कि हम आपको न्याय दिलाएंगे। यहाँ तक कि भी प्रशासन विधानसभा से लेकर और जिला प्रशासन तक के लोगों को ये खबर है कि बच्ची के साथ में जो अन्याय हुआ है उसमें कहीं ना कहीं पूरा प्रशासन सम्मिलित है और दोषियों को बचाने का काम कर रही है। जो ये घटना हुई थी मई महीने में ही 18/5/25 को ही, उसके 2-3 दिन बाद ही तमाम सामाजिक संगठनों ने मिल करके महामहिम राष्ट्रपति महोदय को इसी जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से ज्ञापन दिया था, जिसमें मांग किया गया था कि सृष्टि उर्फ परी के हत्यारों को, रेपिस्टों को बाहर जो है उनको खोज के निकाला जाए। नामजद जो वर्तमान में लोग बता रहे हैं कि फला फला व्यक्ति उसमें नामजद हैं, नामजद होने के बाद भी जो है उनको बाहर नहीं किया जा रहा है, आउट नहीं किया जा रहा है प्रकरण का। उसके साथ ही हमने मांग किया था कि इनको 1 करोड़ रुपये आर्थिक सहायता दिया जाए परिवार की स्थिति को देखते हुए और इनके प्रकरण का खुलासा किया जाए। आज तक 4 महीने के बाद भी प्रकरण का खुलासा नहीं हुआ और जिला प्रशासन इस पे जो है मूक दर्शक बना हुआ है। मैं समझ रहा हूँ कि इसमें अपराधियों का सहयोग कर रहा है, इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं चाहता हूं कि इसको संज्ञान लें और प्रदेश स्तर पर एसआईटी का गठन करके इस प्रकरण की जो है खुलासा करें और जिससे दोषियों को जो है सजा मिल सके। जो 5 बरस की परी थी उनके आप पिता हैं? जी, मैं उनका पिता, मेरा नाम राजू है। हमारी बच्ची सृष्टि उर्फ परी 5 साल की बच्ची थी। उसके साथ गांव के दुर्गेश मिश्रा और हरीश मिश्रा और विजय यादव ने मिलकर उसके साथ रेप किया। उसके हाथ दोनों तोड़ दिए, पैर तोड़े, उसका गला काटा और बाल पकड़कर सभी दांत तोड़ दिए और इस जो है कि उसको पटक के मार डाला गया। आज 4 महीने हो गया जो है कि पुलिस प्रशासन जो है कि उन लोगों के खिलाफ कोई न तो जांच कर रही है, नहीं तो कोई कार्रवाई उनके खिलाफ कुछ कार्रवाई नहीं। वो लोग खुला घूम रहे हैं और नहीं तो धमकी दिया जा रहा है गांव में कि इस मामले को शांत होने दो तो हम तुमको रहने नहीं देंगे, यहाँ से उजाड़ देंगे। किस थाने का मामला है, किस गांव का मामला है? ग्राम सिद्धनाथ, थाना लालगंज का मामला है, जिला बस्ती।